क्या आप जानते हैं कि अंधे लोग काले रंग का चश्मा ही क्यों पहनते हैं? या फिर क्या आप उस गांव के बारे में जानते हैं जहां जूते चप्पल पहनने पर पाबंदी है? क्या आपको पता है कि सिर्फ 24 घंटे टीवी देखने से आप 2 लाख रुपए कमा सकते हैं? लेकिन कैसे? यकीनन आपने आज से पहले इतने अमेजिंग फैक्ट्स नहीं सुने होंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। फैक्ट नंबर 1, टेक्नोलॉजी के मामले में जापान का मुकाबला कर पाना किसी दूसरे देश के लिए बहुत ही मुश्किल काम है, जिसकी वजह से इस देश में आपको एक से बढ़कर एक तकनीकी चीजें देखने को मिल जाएंगी। ऐसी ही एक मशीन है एक्स मूवर शेयरेट व्हीकल्स, जिसे साल 2009 में जापानी वैज्ञानिकों ने बनाकर तैयार किया था। ये मशीन इंसान के पैरों की मूवमेंट को समझकर अपने आप काम करना शुरू कर देती है, जिसके बाद व्यक्ति को खुद चलने फिरने की जरूरत नहीं पड़ती है। इस मशीन को कमर के निचले हिस्से में पहना जाता है, जिसके बाद ये मशीन इंसान की बॉडी को खुद ब खुद एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करती है। बस इसे पैरों या उंगलियों की मदद से दिशा दिखाने की जरूरत होती है। इस मशीन को पहनकर जापान की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों और कंपनियों में काम करने वाले व्यक्ति घंटों का काम मिनटों में पूरा कर देते हैं, जबकि इस मशीन में घूमने फिरने का अपना एक अलग ही मजा होता है। फैक्ट नंबर 2, दुनिया में कई तरह की प्रतियोगिताएं की जाती हैं, जिनके बारे में बहुत से लोगों को जानकारी तक नहीं होती है। ऐसी ही एक प्रतियोगिता है स्टोन लिफ्टिंग, जिसमें हिस्सा लेने वाले प्रतिभागी को 5 किलोग्राम के 2 भारी भरकम पत्थरों को 15 सेकंड के लिए हवा में उठाना पड़ता है। आपको बता दें कि ये प्रतियोगिता हर साल न्यू ईयर के मौके पर न्यूयॉर्क में की जाती है, जिसे जीतने वाले व्यक्ति को इनाम के तौर पर 3 करोड़ रुपए मिलते हैं। लेकिन 100 किलोग्राम के वजन को 15 सेकंड तक हवा में उठाए रखना बहुत ही मुश्किल काम होता है। हालांकि जिन लोगों को वेट लिफ्टिंग की आदत होती है, उनके लिए प्रतियोगिता किसी लॉटरी से कम नहीं है। फैक्ट नंबर 3, ये तो हम सभी जानते हैं कि सिगरेट पीना सेहत के लिए हानिकारक होता है, क्योंकि उसमें निकोटीन की बहुत ज्यादा मात्रा पाई जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि निकोटीन सिर्फ सिगरेट में ही नहीं होता है, बल्कि ये बैंगन जैसी सामान्य दिखने वाली सब्जी में भी पाया जाता है। एक रिसर्च से पता चलता है कि बैंगन और उसके पौधे में निकोटीन पाया जाता है, लेकिन इसकी मात्रा इतनी कम होती है कि बैंगन की सब्जी का सेवन करने से इंसान की सेहत को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। हालांकि अगर कोई व्यक्ति 9 या उससे ज्यादा मात्रा में बैंगन खा लेता है, तो उस दौरान वो 1 सिगरेट पीने जितनी निकोटीन को कंज्यूम कर लेता है। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा मात्रा में बैंगन का सेवन करता है, तो वो रोजाना सिगरेट पीने जितना निकोटीन अपने शरीर के अंदर कंज्यूम करता है, जो उसकी सेहत के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। हालांकि सिर्फ बैंगन में ही निकोटीन नहीं पाया जाता है, बल्कि ये तत्व पत्ता गोभी और आलू जैसी सब्जियों में भी होता है। फैक्ट नंबर 4, दुनिया में अमूमन हर देश में विकलांग नागरिक पाए जाते हैं, जिनके शारीरिक अंग जन्म से या किसी एक्सीडेंट की वजह से अच्छी तरह से विकसित नहीं हो पाते हैं। उन लोगों को सरकार द्वारा स्पेशल कोटा दिया जाता है, ताकि वो अपने जीवन में असहाय महसूस न करें। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नॉर्थ कोरिया दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जहां एक भी विकलांग नागरिक नहीं है। दरअसल नॉर्थ कोरिया का दावा है कि वो हेल्थ सेक्टर में इतना ज्यादा एडवांस है कि वहाँ कोई भी बच्चा विकलांग पैदा नहीं होता है, जबकि वहाँ एक्सीडेंट या किसी बीमारी की वजह से भी किसी व्यक्ति के शारीरिक अंग खराब नहीं है। वहीं अगर दूसरी तरफ सरकारी अफसरों की माने तो नॉर्थ कोरिया में शारीरिक रूप से असक्षम बच्चों को जन्म लेने के तुरंत बाद ही अस्पताल से गायब कर दिया जाता है, जिसकी वजह से उस बच्चे के माता पिता को भी पता नहीं चलता है कि उनका बच्चा कहाँ गया। आज तक कोई नहीं जानता है कि नॉर्थ कोरिया सरकार उन बच्चों के साथ क्या करती है, लेकिन दुनिया में अपनी झूठी पहचान बनाने के लिए नवजात बच्चों के साथ इस तरह का व्यवहार करना वाकई डरा देने वाली घटना है। फैक्ट नंबर 5, दुनिया में ऐसे बहुत से देश हैं जहां अजीबोगरीब डिशेस को बहुत ही स्वाद लेकर खाया जाता है। ऐसे में आज हम आपको फिलीपींस में खाई जाने वाली अजीबोगरीब डिश के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसके बारे में जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। दरअसल फिलीपींस में ऐसे अंडों का सेवन किया जाता है जिनके अंदर चूजा काफी हद तक विकसित हो चुका होता है। इसके बाद उस अंडे को पानी में उबाल कर खाया जाता है, जिसमें मृत चूजे का शव भी होता है। फिलीपींस के लोगों का मानना है कि इस तरह चूजे वाला अंडा खाने से उनके दिमाग का विकास बेहतर ढंग से होता है, जबकि उनकी मेंटल हेल्थ भी काफी अच्छी रहती है। यही वजह है कि वहाँ के लोगों के बीच चूजे वाला उबला हुआ अंडा बहुत ज्यादा फेमस है। फैक्ट नंबर 6, आज के दौर में कलर यानी रंगीन न्यूज बुलेटिन देखना बहुत ही आम बात है, लेकिन आज से कई साल पहले न्यूज बुलेटिन ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट में प्रसारित होते थे। ऐसे में दुनिया का पहला रंगीन न्यूज बुलेटिन साल 1941 में एनबीसी न्यूज द्वारा प्रसारित किया गया था, जिसने न्यूज बुलेटिन के क्षेत्र में क्रांति लाने का काम किया था। दरअसल इस न्यूज बुलेटिन को पहले ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट में ही प्रसारित किया गया था, फिर अचानक से इसे रंगीन प्रिंट के साथ प्रसारित किया जाने लगा। एक ही बुलेटिन के दौरान रंगों में इस परिवर्तन को देखकर दर्शक भी हैरान रह गए थे और उन्हें काफी देर तक अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ था कि वो रंगीन बुलेटिन देख रहे हैं। इस तरह दुनिया भर में पहले रंगीन न्यूज बुलेटिन की शुरुआत हुई थी, जिसके बाद अन्य चैनलों ने भी इस ट्रेंड को अपना लिया था। फैक्ट नंबर 7, आमतौर पर आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा कि ज्यादा देर तक टीवी देखना अपने समय की बर्बादी करना होता है,
लेकिन अगर हम आपसे कहें कि टीवी देखने से आप लखपति बन सकते हैं तो दरअसल अमेरिका में प्रसारित होने वाले मैगेलन नाम के एक चैनल ने ऐलान किया था कि अगर कोई व्यक्ति उनके द्वारा बनाई गई डॉक्यूमेंट्री मूवीज को लगातार 24 घंटे तक देखेगा तो चैनल की तरफ से उस व्यक्ति को 2 लाख रुपए का नगद इनाम दिया जाएगा। इस चैनल का दावा है कि इनके द्वारा बनाई गई डॉक्यूमेंट्री इतनी खतरनाक और डरावनी होती है कि किसी भी व्यक्ति के लिए उन्हें 24 घंटे तक देख पाना संभव नहीं है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति डॉक्यूमेंट्री देखने की हिम्मत रखता है तो उसकी उम्र 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए। चैनल ने लोगों की रुचि बढ़ाने और डॉक्यूमेंट्री का प्रमोशन करने के लिए 2 लाख रुपए का आकर्षक इनाम रखा है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग डॉक्यूमेंट्री देखें। लेकिन इस आकर्षक इनाम पाने की चाह रखने वाला कोई भी व्यक्ति हॉरर या क्राइम डॉक्यूमेंट्री पूरी नहीं देख पाया, जिसकी वजह से कोई भी दर्शक 2 लाख रुपए का इनाम नहीं जीत पाया था। फिलहाल ये कॉन्टेस्ट खत्म हो गया है, लेकिन क्या आप भूतिया फिल्म देखकर पैसा कमाना चाहेंगे? अपना जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। फैक्ट नंबर 8। प्राचीन समय में भारत के लोग जूते चप्पल नहीं पहनते थे और नंगे पांव ही लंबी यात्राओं पर निकल जाते थे। लेकिन आज के आधुनिक युग में बिना जूते या चप्पलों के बाहर निकलना असंभव सा लगता है। लेकिन भारत के तमिलनाडु राज्य में कलिमायन गांव में जूते चप्पल पहनने पर आज भी पाबंदी है, जिसकी वजह से इस गांव के लोग नंगे पांव घूमते हुए नजर आते हैं। कलिमायन के स्थानीय लोग अपने गांव को मंदिर मानते हैं। उनका कहना है कि आपच्ची देवता उनकी और उनके गांव की रक्षा करते हैं और वहीं रहते हैं। यही वजह है कि पूरे गांव में जूते चप्पल पहनने पर पाबंदी लगाई गई है, क्योंकि ऐसा करने से उनके कुल देवता का अपमान होता है। अगर किसी बाहरी व्यक्ति को गांव के अंदर प्रवेश करना होता है तो वो अपने जूते चप्पल गांव की सीमा पर ही उतार देता है। इतना ही नहीं, अगर कोई व्यक्ति गलती से जूते चप्पल पहनकर गांव में प्रवेश करता है तो उसे कठोर सजा दी जाती है। कलिमायन गांव के लोग जब दूसरे शहर जाते हैं तो वो अपने गांव के बाहर से ही जूते चप्पल पहनते हैं और वापस लौटने के बाद उन्हें गांव की सीमा पर उतार कर अंदर प्रवेश करते हैं। इस गांव में सदियों से इस प्रथा का पालन किया जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों के लिए नंगे पांव घूमना या चलना बिल्कुल सामान्य है। फैक्ट नंबर 9। आपने भी ये बात कभी न कभी जरूर नोटिस की होगी कि अंधे लोगों को काले रंग का चश्मा पहनाया जाता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसके पीछे क्या लॉजिक छिपा हुआ है? दरअसल दुनिया भर में अंधे लोगों में से लगभग 90% लोग पूरी तरह से अंधे नहीं होते हैं, यानी उन्हें बहुत ही हल्का प्राकृतिक प्रकाश दिखाई देता है। लेकिन ये प्रकाश या रोशनी उन लोगों के लिए उलझन पैदा कर देती है, क्योंकि उसकी वजह से किसी भी चीज को देखना या ध्यान लगा पाना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में अंधे लोगों को काले रंग की चश्मा पहनने की सलाह दी जाती है, क्योंकि काला रंग प्रकाश को अच्छी तरह से अवशोषित कर लेता है, जिसकी वजह से प्राकृतिक लाइट की वजह से उस व्यक्ति को परेशानी या उलझन का सामना नहीं करना पड़ता है। इसके अलावा काले रंग का चश्मा आँखों को सूरज की हानिकारक किरणों से भी बचाता है, जिसकी वजह से आँख का इन्फेक्शन होने का खतरा काफी गुना तक कम हो जाता है। इन सभी वजहों से अंधे लोगों को काला चश्मा पहनाया जाता है ताकि उनकी आँख को बाहरी चीजों से बचाया जा सके। फैक्ट नंबर 10। आमतौर पर किसी भी स्पोर्ट्स बाइक के हैंडल पर एक लाल रंग का बटन होता है, जिसका क्या काम होता है ज्यादातर लोग इस बारे में कुछ नहीं जानते हैं। दरअसल इस लाल बटन की मदद से बाइक को आसानी से बंद किया जा सकता है, जिसकी वजह से रेड लाइट पर खड़े रहने के दौरान बाइक को स्टार्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जब बाइक बेवजह स्टार्ट नहीं रहेगी तो उसका फ्यूल भी वेस्ट नहीं होगा और उसकी वजह से पेट्रोल की खपत भी कम होगी। वहीं इस लाल बटन का दूसरा अहम काम बाइक में इलेक्ट्रिसिटी को पूरी तरह से कट कर देना होता है, जिसकी वजह से बैटरी को लगातार चलाए रखने की जरूरत नहीं पड़ती है। आमतौर पर बाइक को बंद करने के बावजूद भी उसमें काफी देर तक इलेक्ट्रिसिटी घूमती रहती है, जिसकी वजह से बैटरी ज्यादा देर तक काम करती है। इतना ही नहीं, कई बार लंबी दूरी तय करते वक्त बाइक अचानक से रास्ते में रुक जाती है, तो उस स्थिति में इस इमरजेंसी बटन की मदद से बाइक के इंजन को पूरी तरह से ऑफ किया जा सकता है। कुल मिलाकर ये लाल बटन बाइक को सुविधाजनक बनाने के लिए दिया जाता है, जिसकी वजह से बाइक चला रहे व्यक्ति को दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।